नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये है डेली वेजर्स की आवाज़। लगातार पिछले कई दिनों से ये काम छोड़ हड़ताल पर है। अब फिर से 48 घंटे की स्ट्राइक और बढ़ा दी गई है। और जहाँ देख रहे हैं किस कदर ये लोग कुछ दिन पहले इन्होंने पुल बंद किया था पर जनता को असुविधा ना हो, फिर भी इन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए वहाँ से कूच किया और फिर से अपने ऑफिस में आ गए। और शायद प्रशासन और सरकार इनकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है। आखिर मांग क्या रहे हैं? कोई नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं अपना अधिकार, अपना हक मांग रहे हैं। पर फिर से रही है जहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा चल रही है और वही दूसरी तरफ जहाँ तक श्री अमरनाथ यात्रा चल रही, वही दूसरी तरफ पानी की कमी और वही दूसरी तरफ मेयर साहब कहते हैं कोई कमी नहीं है, पानी चल रहा है। इस समय आप लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे भरा जेडे सारे साथी सारे ने हाथ देख रहे समय जेके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी मेरे भरा जेडे कपड़े खोले थोड़े थोड़े तुम भी खोल ला बाकी पीछे जाओ खोलना मेरी बुखार है यार, थोड़े से बुखार है कोई कुछ नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप इस समय देख रहे हैं यहाँ पर आखिर कब तक, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो गवर्नर राणा जी ने भी कहा था कि अगर इनका काम होगा तो इसी गवर्नर राज में होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या कहना था? निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, लाला लड़ाएगा, इंकलाब आएगा। रवि जी क्या कहेंगे आप? सबने आपको आश्वासन दिए, आगे बढ़ती जा रही है आपकी स्ट्राइक। हमने मेयर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा कोई नहीं, पानी की कमी नहीं कहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप? मैम, एक तो शायद मेयर साहब ग्राउंड हकीकत जानते नहीं है। जहां रोज रूटीन में पानी आता था, चौथे पांचवें दिन पानी आ रहा है। और दूसरा नंबर, उन्होंने म्यूनसिपैलिटी का स्टाफ जो डिप्यूट किया हुआ है, क्योंकि वो भी अपनी कहीं ना कहीं चमड़ी बचाना चाहते हैं लोगों से। तो ये कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? जब तक फ्रूटफुल डिसीजन नहीं आएगा, रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर सरकार स्पष्ट नीति नहीं बताएगी, तब तक ये हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी और इससे तेज होती जाएगी। अगर ये गलतफहमी में है कि ये हड़ताल ऐसे ही खत्म हो जाएगी तो ये नामुमकिन है। हमने सभी चेयर को बता दिया है। कल हमारी डीसी मैम के साथ भी बात हुई थी, लेकिन आज तक सिर्फ सिंपैथी दी जा रही है हमें, जिससे कि हमारा ना तो पेट भरता है, ना हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलती है। अब हमें रेगुलाइजेशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। मेरी तमाम डेली वेजर साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि सभी साथी इस स्ट्राइक का हिस्सा बने, क्योंकि ये अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। अब सरकार को इस पे फैसला देना पड़ेगा, वरना जो हालात जम्मू के परसों बने थे, वैसे हालात, उससे भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर सरकार टाइमली ये फैसला नहीं लेती तो। क्या कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से? आपकी बात हो रही है, क्या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको लग रहा है कि निकलेगा? मैम, अभी आज की पोजीशन जो है उसमें यही है कि प्रशासन यही कह रहा है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, हमें थोड़ा टाइम दे दो। मैम, हमने 25 साल टाइम दिया है। अगर किसी को टाइम चाहिए वो टेबल टॉक करे और पहले हमें ये बताए कि आपके लिए पॉलिसी क्या है। बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिए टाइम कितना देंगे? अब टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपसे क्या बात हो रही है कि क्या कह रहे हैं कि कुछ होगा आपका, या क्या आपसे किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रिप्रेजेंटेटिव मिलने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं? मैम, बात लगातार जारी है और ये वही कह रहे हैं कि हाँ आपकी रेगुलाइजेशन करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कब होगी। ये सभी कह रहे हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है और आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन जस्टिस कब मिलेगा इसके लिए कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। रवैया क्यों है डेली वेजर्स के लिए प्रशासन और सरकार का? मैम, कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी इस चीज के पीछे है और बीजेपी इस चीज को खींच के, इस रेगुलाइजेशन को खींच के इलेक्शन तक ले जाना चाहती है। तो मैम, इनके लिए साफ संदेश है भाजपा के नेताओं के लिए,
दोगली नीति छोड़ दें। एक तरफ ये कई बार आपके मीडिया के चैनलों के ऊपर बैठ के ये कहते हैं कि हम डेली वेजर के साथ हैं और बिल्कुल हमारे लोग हैं, हम इनके साथ सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन आज आप देखें 11 दिन से हम धूप में यहाँ बर्बाद हो रहे हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना है, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई लीडर जो है डेली वेजर के पक्ष में सड़क पे नहीं उतरा। अगर ये महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राजस्थान में प्रोटेस्ट हो सकता है, पंजाब में प्रोटेस्ट हो सकता है, तो जम्मू में कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहे, जम्मू में कोई गोली नहीं चल रही कि जो डेली वेजर के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। ये वही बीजेपी है जो डेली वेजर को 2014 से पहले डेली वेजर के जहां 10 लोग खड़े होते थे, ये वहां जाके बैठ जाते थे धरने पे कि हम आपके साथ हैं, हमारी सरकार आएगी तो आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन 8 साल से लगातार इनकी सरकार है, आज तक इन्होंने भी वही रवैया अपनाया हुआ है जो पिछली सरकारों ने अपनाया था। लेकिन शायद ये उनका नतीजा नहीं देखना चाहते कि आज वो किस जगह पे हैं, कल इनके लिए भी वही जगह है। अगर ये आज भी इनकी नींद नहीं खुलती, आप लोगों के साथ खड़े नहीं है तो कल क्या आप इनके साथ खड़े हो? मैम, इनके विरोध में हम खड़े हैं, हमने आज से ही स्टार्ट है। अब जहां जहां भी इनका डिस्ट्रिक्टों के ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई रैली होगी, वहीं हमारे लोग इनका डट के विरोध करेंगे और इनकी रैलियां, इनके प्रोग्राम डिस्टर्ब करेंगे। आप देख रहे ताज जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कहना है इनका? जब तक सरकार हमारी पॉलिसी पे कोई घोषणा नहीं करती, सरकार जब तक एक आंख से देखती रहेगी, तो सरकार को भी हम दांतों चने चबा देंगे कि सरकार हमें क्या सोचती है कि आप पीडीडी का उन लोगों ने सब पूरे शहर को पानी बिजली बंद की तो तभी उनको याद आया। हमें अफसोस इस बात का आता है कि इनको जेन्युइन प्रॉब्लम दिखती क्यों नहीं है। जब ये बॉइलिंग पॉइंट पूछता है या पुल बंद होता है या कोई और परेशानी होती है, फिर ये ऑफिस में मीटिंग करते हैं। रूटीन वर्क में हमारा काम पीछे 20-25 साल रुका हुआ है। एलजी साहब ने 2 साल पहले वादा किया था। आप बताइए हम किस चीज़ में विश्वास करें? हम लोग इलेक्शन जो आने ये करवाने वाले हैं, हम लोग, हमें पता लग गया है कि ये हमें गुमराह करेंगे। 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, अब हमारी घर वापसी तभी होगी जब पॉलिसी होगी। बंद कर भी देख लिया तो क्या प्रशासन टस से मस नहीं हुआ? मैडम, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्ट्राइक अभी टाइट नहीं की, आने वाले दिनों में ये स्ट्राइक टाइट होगी। और परमानेंट एम्प्लॉय भी जो 36 घंटे काम करने वाला आदमी है, वो कितने दिन काम करेगा? जो 6 या 8 घंटे की शिफ्ट पे काम करता है, उसको आप 36 घंटे, 40 घंटे काम, हर आदमी की चीज़ की कैपेसिटी होती है। रबड़ को इतना मत खींचो को टूट जाए। बहुत सारे हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज जो 55 प्लस हैं, बीमार हो चुके हैं इस प्रेशर से, क्योंकि डेली वेज को पता है कि हमें पूरी सप्लाई कैसे करनी है, किस लाइन में क्या है। तो आज की सिस्टम में 85% जिन 25 एमएलए को जिताकर आप लोगों ने भेजा था, तो वो एक उनमें से एक भी आपकी सुध नहीं लेने आया। देखिए, सुध लेने आते हैं और हमदर्दी लेके आते हैं हमारे लिए, लेकिन हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी चाहिए। जैसे कल या परसों मेयर साहब आपको कह रहे थे कि 9000 बड़ा होता है घर चलाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड है। आप हमारा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहते, आप खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, तो हमको ये कह रहे हो कि लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाहते। आपने 75 रुपये नहीं बढ़ाए, 75 रुपये रूटीन वर्क बढ़ता है। हम आपसे पॉलिसी की मांग करते हैं, आप हमें 75 रुपये दिखाते हो। आप ये कहते हो कि कोविड के कारण सरकार के पास पैसा नहीं है स्मार्ट सिटी के लिए और बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए। पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ गरीब की थाली में रोटी नहीं देखनी आप लोगों ने। आप लोग ये चाहते हो कि हम बंधुआ मजदूर बने रहें, तो बंधुआ मजदूरी हम नहीं करेंगे। जब तक पॉलिसी नहीं, तब तक ये स्ट्राइक वापस नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर अब डेली वेजर ने ये चेतावनी दे दी है कि जब तक इनकी पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाएगी, इनकी जो पेंडिंग डिमांड है, काफ़ी लंबी डिमांड है, उनका मसला हल नहीं होगा, तब तक ये अब स्ट्राइक को पीछे लेने। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि देवेंद्र राणा जी ने भी कहा था अगर इन लोगों का डेली वेजर्स का काम होगा तो गवर्नर राज में होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या मतलब था, क्या मंशा थी इस बात को कहने की? कहीं ना कहीं वो भी सच जानते थे। चलिए बात करते हैं। आप देखिए और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। ऐसी इतनी गर्मी में, इतनी धूप में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस कड़कती टेम्परेचर में ये पीछे नहीं हटे। कुछ दिन पहले भी इन्होंने पुल बंद किया था और जनता को सुविधा ना हो, फिर भी इन्होंने बड़ापन दिखाया और पुल से वापस आए, ताकि कई मरीज थे उसमें, कई एम्बुलेंस जाती थी, कई लोगों ने ज़रूरी कार्य करने थे। पर अफसोस की बात यह है कि सरकार और प्रशासन टस से मस नहीं हो रही है। जाने का प्रयास करेंगे। आपने भी भैया सर, शुक्रिया सर जी, लगातार हम आपको कवर करते हैं। जब भी नेताओं से, मेयर साहब से बोलते हैं, आते तो वहाँ पर लगता है उनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर जाते हैं, टाल कर चले जाते हैं। देखिए, ये टाल मटोल की ये भाषा हमें समझ नहीं आ रही है। हमारे साथ भेदभाव क्यों है जी। आप देखते जा रहे हैं। 24-25 साल सेवा दे दी है। 3 साल से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको जिता भी रहे हैं, लेकिन क्यों अभी तक सोए हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं, खाली हाथ ना जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सिर कलम क्यों ना करना पड़ेगा।
लेकिन हम ये एलजी प्रशासन को जरूर बताना चाहते हैं, आपने देख लिया 3 घंटे जो पुल बंद हुआ था, हमारे जितने भी जो लोग थे जम्मू के परेशान हुए, छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हुए, हम भी परेशान हुए हैं, आप भी लोग परेशान हुए, धूप में खड़े हुए थे। लेकिन एलजी प्रशासन आज भी सोई हुई है। मैं जम्मू की जनता से ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को कह दो कि डेली बेजर का काम कर दो, आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक जम्मू के लिए हो सकता है साहब। सर, जब मैनिफेस्टो में रखा था भारतीय जनता पार्टी जी कि पहले सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती केंद्र में तो आपका काम होगा, अब जब उन्हीं नेताओं से सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं पुरानी सरकारों का पाप की घंटी है, पुरानी सरकारों की करनी है, उन्होंने इनको 1500 500 में लगाया था, फिर ये दोहरी राजनीति क्यों? देखिए 500 की जो बात करते हैं, 2007 के बाद जो लगे हुए थे उनके थे, जो पिछले वाले थे वो तो पूरा रेट देते हैं गवर्नमेंट का। ये देखें, ये राजनीति की है, बैंक बोर्ड बना के रखा उन्होंने, पहले मैनिफेस्टो में रखा, अब खुद ही कह रहे पुरानी सरकार। देखो ये जब पुरानी सरकारों ने, हमने बीजेपी के घर घर जाके उस वक्त बोला था कि बीजेपी को वोट दो, कि जम्मू के लिए ये कुछ करेंगे, जम्मू के लिए ही कुछ करेंगे, लेकिन आज ये भूल गए हैं। जो जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया वो आज कुर्सियों के नीचे हैं। कुर्सी किसी की नहीं होगी, ये हमारी भी नहीं है, आज इसकी होगी, कल किसी की होगी। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं 50+ का नारा दे रहे हैं, हम कहते हैं 60 ले जाएं, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन डेली वेजर का 60,000 का जिस दिन काम नहीं हुआ, ये सोच लेना कि 5 लेके लखनपुर पाल चले जाना। और रविंद्र रैना जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आज भी हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं हमारा मसला जो हाल कर दें। सर, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जनता का जिसको समर्थन होता है उनको कामयाबी मिलती है। आप जम्मू कश्मीर की जनता से अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता ने हमेशा आपका साथ दिया, वो आप लोगों की अगर पीडीडी की परेशानी को समझते हैं तो वो आपकी परेशानी को भी समझते हैं, आप अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो लोग सफ़र कर रहे हैं पानी के, हमारी डेली वेज ने काम छोड़ा है, पानी बंद नहीं किया। हम ये नहीं चाहते हमारे बच्चे भी यहाँ पानी पीना है, हर एक जो जितनी भी जनता जम्मू की है, आज भी हम माफ़ी चाहना चाहते हैं। लेकिन नौबत पड़ी कि जम्मू का पानी टोटली बंद हो जाएगा, उस दिन एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा। लेकिन हम पानी बंद नहीं करेंगे। फिर भी आने वाले सड़कों में त्राही अभी हमने पुल बंद किया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू की जनता, जितने भी ये ट्रेड यूनियन के जितने भी लीडर हैं, चाहे कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी, जितने भी हैं, बाहर निकलो, उनको कह दो इनका काम कर दो। आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली भी जम्मू में। धन्यवाद। डेली वेजर है, 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, फिर भी जनता से माफ़ी मांग रहे। कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर इनको लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, यहाँ की जनता से माफ़ी मांग रहे हैं कि अगर असुविधा होती है तो फिर भी हम उनसे माफ़ी मांग रहे, क्योंकि इन्होंने काम छोड़ हड़ताल की है, पानी बंद नहीं किया। पर आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, पर जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और यहाँ की सरकार की होगी, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने वायदा किया था कि अगर प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आती तो सबसे पहले डेली वेजर्स के मसले को हल किया जाएगा। सरकार आई वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, पर सरकार आते ही इन लोगों की नीयत और नज़र बदल गई। तो खुद सोचिए, ये लोग जहाँ थे आज भी वहाँ पर ही हैं। पहली सरकारों ने शोषण किया तो इन लोगों ने उनकी जगह बता दी, अब भाजपा सरकार इनका शोषण कर रही है, तो आने वाले समय में ये लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, इनको इनकी असली जगह बताने में। जल्द से जल्द आह्वान किया है कि इनकी परेशानियों का समाधान किया जाए, अन्यथा बाकी सरकारें जहां पर गई हैं वहां पर भाजपा की भी बारी है। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जनता ने हमेशा गरीबों का समर्थन किया, उनका सहयोग किया। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में रखिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।